नमस्कार, मुंबई के वर्ली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो में आज हम शुरुआत करेंगे इस देश के लिए ओलंपिक की सबसे बड़ी खबर के साथ। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया है। टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने पहले राउंड से ही बढ़त बनाई और दूसरे राउंड में बढ़त को और पुख्ता करते हुए चमचमाते गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर थ्रो करके बाकी सारे खिलाड़ियों को पछाड़ दिया। क्वालिफाइंग राउंड में पहले नंबर पर रहने वाले नीरज चोपड़ा ने पूरे देश के मेडल की उम्मीद को न सिर्फ पूरा किया बल्कि एथलेटिक्स में पहली बार भारत को गोल्ड दिलाकर नया इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा के हरियाणा के पानीपत में खंडारा गांव स्थित उनके घर पर जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। पूरे देश में भी नीरज चोपड़ा की इस बेमिसाल कामयाबी पर जश्न मनाया जा रहा है। आधुनिक ओलंपिक को 121 साल हो चुके हैं और आखिरकार ट्रैक एंड फील्ड में भारत को पहला सोने का तमगा मिल गया है। नीरज चोपड़ा ने भाले की नोक पर दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। पहली कोशिश में 87.03 मीटर भाला फेंककर अपने इरादे तो साफ कर ही दिए थे। 87.58 मीटर की दूसरी कोशिश रंग लाई। हरियाणा के पानीपत में खंडारा गांव के उनके घर पर जश्न मनता रहा, मिठाइयां बंटती रहीं। आखिर बरसों पुराना ख्वाब जो सच हुआ था। सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहता हूँ गोल्ड मेडल। हमें तो वैसे तो उम्मीद रियो में भी थी, लेकिन रियो में वाइल्ड कार्ड नहीं मिलने के कारण वो नहीं कर पाया। तो अब की बार हमें पूरी उम्मीद थी उसकी तैयारियों को देख के, जिसे वो पूरा कर पाया। पूरा देश आपको बधाई दे रहा है। प्रधानमंत्री, तमाम जितने भी बड़े लोग हैं, सबने नीरज को आपको बधाई दी है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी का आशीर्वाद चाहूंगा जो उन्होंने हमारे बेटे पर जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचाया एथलेटिक में, मैं पूरे देश को नमन करना चाहूंगा। ये एक बहुत खुशी की बात है कि इंडिया का पहला गोल्ड जेवलिन थ्रो में अभी मिला है। अभी हमने भी मैच देखा था और अभी खत्म हुआ, तो उसमें बड़ी खुशी की बात है। हमें गर्व है कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल आया। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जो इन्होंने जो पोस्टर के साथ नीरज ने थ्रो लगाई वो बहुत ही शानदार थ्रो थी और सेकंड थ्रो उनकी 87.53 मीटर लगाकर बहुत ही शानदार थ्रो लगाई। और जो आज इस देश का झंडा आपके सामने हमारे सामने आज ऊपर जाएगा, ये बहुत ही बड़ी बात है और गौरवान्वित करने की बात है। आज तक के इतिहास में भारतीय एथलेटिक्स में आज तक एक ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं था, पर पहली बार में नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिखाया है। पहली बार में ही गोल्ड लेकर इतिहास रचा है। नीरज को बहुत धन्यवाद। हमको बहुत खुशी है, आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नीरज ने इतिहास रचा है गोल्ड लेकर। वास्तव में जैसे कहते हैं ना, टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ा। भाला वही होता ना, तो भाले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी। साथ में क्लास 1 की नौकरी, और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे और उसमें उसका हेड बनाएंगे उसको। भारत में ओलंपिक इतिहास की किताब बहुत मोटी नहीं है। इसमें ध्यानचंद और उनके हॉकी के साथियों से सुनहरे दौर की जो शुरुआत हुई थी, उसने भारत की झोली में 8 स्वर्ण पदक डाले। फिर 2008 में अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीतकर पहले खिलाड़ी बने जो व्यक्तिगत तौर पर सोना जीतने में कामयाब रहे। और अब नीरज चोपड़ा ने उस किताब में अपने नाम का एक सुनहरा पन्ना जोड़ा है।
उम्मीद है कि इस किताब में और सुनहरी इबारतें लिखी जाती रहेंगी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 80वीं बरसी पर उनके लिखे बोल नीरज चोपड़ा की बदौलत टोक्यो में गूंजे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया कि ये आपके कांड्रा गांव में गया था और जयवीर का मोनू का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपने उस समय जब वर्ल्ड चैंपियनशिप से जीतकर एनडीटीवी स्टूडियो भी आए थे और आपने कहा था कि जयवीर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपके साथ जो सपोर्ट स्टाफ है, जो पहले से रहे, जो शुरुआती दौर में जब आप 80 से 82 और 88 तक पहुंचे, उन सबको कैसे याद करते हैं और कितना बड़ा लम्हा है उन सबके लिए भी ये आपके लिए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबसे पहले जिनके साथ शुरू किया वो एक बहुत ही हमारी लाइफ में जरूरी है कि उन लोगों को भी भूलो मत जिन्होंने शुरुआत में आपको सिखाया और जब आपको कुछ भी नहीं आता था तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वो काफी जेवलिन के लिए वो बहुत ही एक डेडिकेटेड हैं और मैं थैंक यू करता हूँ एफआई का कि उन्होंने वो अभी नेशनल कैंप में कोच हैं और भी वो कोचिंग दे रहे हैं। एक लड़का है साहिल, उसने उनके अंडर में अभी 80 मीटर प्लस की है और संजना लड़की है, वो अनु के बाद अभी वो हर जगह पे सेकंड आ रही है। तो वो बहुत ही डेडिकेटेड है जेवलिन के मामले में। वो अच्छा स्पोर्ट्स कर नहीं पाए इंजरी की वजह से या कुछ भी कह लो, पर वो जेवलिन के लिए बहुत ही एक उनका मन है कि वो अपनी लाइफ पूरी जेवलिन को दे सकते हैं। तो वो बहुत ही डेडिकेटेड है और मैं कुछ भी कहीं पे भी जीतता हूं तो उनको बहुत खुशी होती है और शुरू से उनका सपोर्ट मेरे साथ रहा है। बस एक और छोटा सा सवाल, खांडरा गांव में आपने जो स्कूल है वहां पे 8-10 जैवलिन दिया है और वहां पे लड़के अब जैवलिन करते भी हैं। आपको लगता है आपके इस मेडल से वाकई एथलेटिक्स की तस्वीर बदलेगी इंडिया में? जिस तरह से स्पोर्ट को कम फॉलो किया जाता है, खासकर एथलेटिक्स को, आपको लगता है तस्वीर बदलेगी? देखो जी, पहले तो जब देखो एथलेटिक्स एक ऐसे गेम है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे आती है क्योंकि हम अपना 100% देते हैं। तो 100% आगे हमको बढ़ाने के लिए हमको थोड़ी करके चीज इंप्रूव करनी पड़ती है। तो जेवलिन काफी टेक्निकल इवेंट है और स्टार्टिंग में हमने शुरू की थी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट थे और वो धीरे धीरे सुधारे। उसके बाद फिर फॉरेन कोचेज आए, फेडरेशन ने ऑस्ट्रेलिया से कोच बुलाया था गैरी कैलवर्ट, उनके साथ मैंने की तो वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड किया था। उसके बाद फिर कोच हुए होना है, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैं क्लाउस बार्टोनिज कोच से मिला, तो ये भी काफी मतलब बहुत ही इनके पास पुराना एक्सपीरियंस है जेवलिन का और खासकर मेरे लिए जो मतलब ये मेरी बॉडी को समझते हैं और मेरे लिए जो ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो काफी अच्छा बनाते हैं क्योंकि इनका जो जेवलिन का एक सफर रहा है वो काफी साल से इन्होंने काफी जेवलिन थ्रोअर्स के साथ काम भी किया है अलग अलग कंट्रीज में और काफी टेक्निक को डीपली ये समझते हैं। तो बिल्कुल वो जो भी मेरे सीनियर हैं जयवीर, उनके साथ जो ट्रेनिंग की वो बहुत ही मेरे लिए बहुत एक वो बोलते हैं ना अपने इंडिया में कि भाई नींव स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने नींव मेरी स्ट्रॉन्ग की। उसके बाद फिर मुझे फॉरेन कोचेज मिले और काफी एक्सपीरियंस कोचेज थे, तो सभी का साथ है और सभी के साथ की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। कहीं ना कहीं वो जरूरी था क्योंकि इतने साल से खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं और फेडरेशन काम कर रही है, तो ये अब मेडल आया है ना, तो ये कुछ ना कुछ तो अलग होगा, खासकर एथलेटिक्स और जेवलिन के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि एएफआई और हमारे एथलेटिक्स को और खासकर अभी जेवलिन को और ज्यादा बढ़ावा देगी क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत टैलेंट है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सामने आएंगे और आगे आने वाले जो भी जूनियर इवेंट या फिर आगे ओलंपिक्स में और अच्छा कर सकते हैं हम। मतलब ऐसा एक कहीं ना कहीं ये थिंक थी कि भाई पता नहीं अब ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन क्यों नहीं करते। अभी मतलब मैंने भी आज अभी जीता है तो मुझे लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं एफआई से बोलना चाहूंगा कि और बच्चों को सपोर्ट करे और बस इंडिया का जितना हो सके उतना नाम ऊपर एथलेटिक्स में। नीरज के इस बेमिसाल कामयाबी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि आपके जैवलिन गोल्ड ने सीमाओं को तोड़कर इतिहास रचा। आपने पहले ही ओलंपिक में देश को ट्रैक एंड फील्ड में पहला मेडल दिलाया। भारत में खुशी की लहर, आपको बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नीरज को बधाई देते हुए लिखा कि टोक्यो में इतिहास लिखा गया। नीरज चोपड़ा ने आज जो हासिल किया
उसे हमेशा याद रखा जाएगा। गोल्ड मेडल जीतने के लिए नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा से बात भी की। बहुत बहुत बधाई आपको। अंतर्राष्ट्रीय शूटर और 2008 लंदन ओलंपिक्स में ऐतिहासिक तौर पर 1980 के बाद पहली बार गोल्ड मेडल दिलाने वाले अभिनव बिंद्रा ने नीरज चोपड़ा की जीत पर क्या कहा, सुनिए। Dearest Neeraj, I know how much effort and belief has gone into your quest to be the best and to win that gold medal at your first Olympics. It was such an emotional moment for me, as it was for every Indian. The world is your playground, and your achievement will be a symbol of excellence, which we will always treasure. My sincerest congratulations and all my respect. इस शाम से बेहतरीन शाम कोई नहीं हो सकती और ये पल जो है हर देशवासी के लिए गर्व का पल है, लेकिन एक माँ के लिए इससे बड़ा दिन न कभी हुआ था ना होगा। हमारे साथ नीरज की माँ है सरोज चोपड़ा। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी, बहुत खुशी हो रही है जी जमा। सारे देश को, गांव को, भारत को जमा कह नहीं सकते कुछ। कह नहीं सकते, पूरा देश झूम रहा है आज। पूरा देश झूम रहा है जी। हाँ, आपके बेटे ने आपको तो क्या पूरे देश को आज जो गौरव हासिल करा है वो आज तक कोई नहीं कर पाया। पहली बार गोल्ड मेडल मिला है हम लोगों को एथलेटिक्स में। देश मारता भी घना इंतजार पर था जी जमा करती, बहुत खुशी हो रही सारे देश ने। पूरे देश में? हाँ, पूरे देश में खुशी हो रही। ये बताइए कि नीरज अब तो जब से प्रैक्टिस कर रहा होगा तब से तो खाने वगैरह का बहुत ध्यान रखता होगा, ज्यादा बहुत चुनिंदा चीजें खाता होगा, तो आपको लगता होगा कमजोर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं लगता था? बस वो तो उसकी मेहनत थी जी, एक भी अपना वजन कम करना है, मेहनत करनी है, जो इस मेहनत का रंग दिखाना है तो अपना डाइट कम करना। उसने डाइट कम किया? हाँ, डाइट कम। तो आप उसके हिसाब से खाना बनाती थी? बस हमारे पास तो साल 6 महीने मार। हाँ जी, पहले तो जी वो बच्चा पहले था, तो बच्चा था। तब तो वो मीठा खा जाता था, तब अकल आई, तब उसे पता चला भी मेहनत करूंगा तो ये मीठा मेरे लिए तो खतरनाक साबित होगा। तो उस दिन के बाद तो उससे पीछे हटना चालू हो गया। मीठा कितने साल से नहीं खा रहा था वो? नहीं, थोड़ा बहुत तो घर आए पीछे तो खा लेता। प्रैक्टिस के दौरान नहीं खाता। अच्छा, प्रैक्टिस। लेकिन ब्याह शादी को अटेंड नहीं करे था। हाँ। ब्याह शादी कुछ। ये बताइए, बचपन में जब नीरज ने प्रैक्टिस करनी शुरू की लगा था कि इतना आगे जाएगा? नहीं जी, कोई उम्मीद नहीं थी जी तक। हाँ, कोई उम्मीद नहीं थी कि आगे जाएगा? नहीं जी, पहले आप बुआ हैं उसकी? नहीं जी, पहले तो उम्मीद नहीं थी, पता नहीं भी नहीं था जी गाँव में कभी क्या से क्या हो जाएगा। क्या से क्या हो जाएगा पता नहीं था, किसी को भी पता नहीं था। तब तो कोई खेल नहीं था, कोई गेम नहीं था, किसी का पता नहीं था भी क्या खेल होता है। पता नहीं था कि क्या खेल होता है। अब जब नीरज आएगा तो नीरज को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उसको चूरमा पसंद है जी। चूरमा पसंद है? हाँ जी, चूरमा पसंद। तो उसको वो खिलाएंगे बना करके जब? हाँ जी, चूरमा खिलाओगे बना। चूरमा सबसे पहले चूरमा ही खिलाएंगे जब वो घर आए? नहीं जी, चूरमा ही खाओगे सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले चूरमा खा के जाया कर, चूरमा खा कर बड़ा घर में। हाँ, चूरमा आते कहता चूरमा बनाइए मेरे लिए। हाँ, पहले ही फोन कर देगा तो। हाँ, तो जब मैच चल रहा तो भगवान का नाम ले रही होंगी और ना जमा पूरी माला रट रहे थे जी, जमा। हाँ, पूरा माला कर रही थी जब मैच चल रहा था। ना माला नहीं भाई, राम राम रट रहे थे जी, एक बार कुकरी मैच है। राम राम रट रहे हाँ थे। जी। तो वो भगवान ने प्रार्थना सुन लिया। हाँ, सुन लिया। आपने राम राम, पूरा देश राम राम, कोई रहीम, कोई अल्लाह को याद कर रहा था, जो इसका जो रट रहा था जी जमा। सबकी दवा थी जमा करती, सबका आशीर्वाद था। माँ का तो अलग ही होता है। बेटा वहाँ खेल रहा था, माँ यहाँ राम राम जप रही थी, व्रत है, रात भर सोई नहीं। और शायद यही है कि बच्चे का मेहनत तो है ही है, पर नीरज के साथ साथ उनके परिवार का भी त्याग है। चारों उसके जो पिता के 3 भाई हैं, चारों ने मिलकर जो है उसको सपोर्ट किया, अपनी जरूरतें कम की। छोटे किसान परिवार से हैं तो फिलहाल, लेकिन आज एक किसान के बेटे ने देश भर में अपना नाम, अपने परिवार का नाम ऊंचा किया है। माँ सरोज कह रही हैं जब वो बेटा वापस आएगा तो उसका सबसे पसंदीदा खाना चूरमा बना के उसे खिलाएंगे। पानीपत में नीरज के घर से अशोक माले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बजरंग पुनिया ने फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीता। बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से चित किया। पुनिया के घर समेत देश भर में जश्न मनाया।